सो वेरी गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। अभी आज हम स्टीफन्स लॉ पढ़ने वाले हैं, ठीक है। एंड स्टीफन्स लॉ इज द लास्ट टॉपिक ऑफ काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस एंड रेडिएशन। सही बात है। तो रेडिएशन वाला जो पार्ट था, रेडिएशन वाले पार्ट में स्टीफन्स लॉ ये सबसे लास्ट वाला टॉपिक है, ठीक है। इसके पहले हमने रेडिएशन में एमिसिव पावर देखा है ना, हमने ART देखी। ART तो कोएफिशिएंट ऑफ एब्जॉर्प्शन, रिफ्लेक्शन एंड ट्रांसमिशन देखा, कोएफिशिएंट ऑफ एमिशन देखा, हमने परफेक्ट ब्लैक बॉडी देखी, परफेक्ट व्हाइट बॉडी देखी, ठीक है। और कुछ लॉज देखे वहां पे, ठीक है, ठीक है, कुछ लॉज देखे। तो उसमें से ये लास्ट लॉ आज हमें पढ़ना है, इसके फिर न्यूमेरिकल स्टार्ट होंगे। स्टीफन्स लॉ क्या कहता है, ध्यान दो। द अमाउंट ऑफ रेडिएंट हीट एनर्जी और अमाउंट ऑफ रेडिएंट हीट एमिटेड, amount of radiant heat emitted per unit time per unit area is directly proportional to fourth power of its absolute temperature। क्या बोल रहा हूं मैं, ध्यान दो, फिर से एक बार लिखते हैं। ठीक है। The amount of radiant heat emitted, the amount of radiant heat emitted per unit time per unit area is directly proportional to fourth power of its absolute temperature। ठीक है बेटा, it's directly proportional to fourth power of its absolute temperature। मतलब EB is directly proportional to T0 to the power, है ना। EB is directly proportional to the T0 to the power 4, T0 to the power 4। EB क्या है बेटा, EB क्या है, अमाउंट ऑफ रेडिएंट हीट एमिटेड, अमाउंट ऑफ रेडिएंट हीट एमिटेड, लेकिन किसने, अमाउंट ऑफ रेडिएंट हीट एमिटेड by perfect black, वो छूट गया था, ठीक है। The amount of radiant heat emitted by perfect black body per unit time per unit area is directly proportional to the fourth power of its absolute temperature। Right? EB is directly proportional to T0 to the power 4, where EB is a radiant heat, T0 absolute temperature। ठीक है। अब ये कांस्टेंट जो है इज इक्वल्स टू, मुझे यहाँ पे प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट देना पड़ेगा, सिग्मा, है ना। और इसको कहते हैं बेटा स्टीफन्स कांस्टेंट। क्या कहते हैं बेटा इसको, स्टीफन्स कांस्टेंट। दिस इज कॉल्ड एज स्टीफन्स कांस्टेंट। अब EB is equals to sigma T0 to the power 4 मैंने ले लिया, ये मैंने लिख लिया, लेकिन EB का फॉर्मूला क्या है, व्हाट इज EB? EB is equals to Q divided by AT, है ना। एनर्जी एमिटेड बाय परफेक्ट ब्लैक बॉडी इज Q divided by AT। तो वह मैं यहाँ पे लिखूंगा, वो ये वैल्यू जब मैं यहाँ पे लिखूंगा मुझे क्या मिलेगा बेटा, Q divided by AT is equals to sigma into T0 to the power 4। तो मुझे यहाँ से हीट की वैल्यू मिल जाएगी, Q is equals to AT sigma T0 to the power
ए मतलब क्या बेटा वहां पे एरिया, स्मॉल टी मतलब टाइम, सिग्मा स्टीफन्स कांस्टेंट एंड टी जीरो मतलब एब्सोल्यूट टेम्परेचर। ठीक है, बस इतना ही पढ़ना था और कुछ थ्योरी बची नहीं है बेटा। अब जो भी पढ़ना है वो न्यूमेरिकल्स पढ़ने हैं। ठीक है, तो इसके बाद बेटा न्यूमेरिकल स्टार्ट करेंगे, इसको जल्दी से आप नोट डाउन करें। ठीक है, न्यूमेरिकल स्टार्ट करते हैं बेटा। ये जो फर्स्ट टाइप की जो न्यूमेरिकल है वो न्यूमेरिकल है बेस्ड ऑन आइडियल गैस के ऊपर। किसके ऊपर बेस्ड है? आइडियल गैस। आइडियल गैस इक्वेशन है PV = nRT, है ना, where P stand for pressure, V stand for volume, R stand for constant, ideal gas constant हम जिसको कहते हैं, T stand for temperature and small m मतलब number of mole। ठीक है, तो क्या फाइंड करना है? फाइंड द मास ऑफ एयर कंटेन्ड इन 50 सेंटीमीटर क्यूब फ्लास्क। एक छोटा सा कंटेनर है, उसमें जिसका वॉल्यूम है 50 सेंटीमीटर क्यूब, उसमें कुछ गैस है बेटा, एयर है, उसका मास मुझे कैलकुलेट करना है। ठीक है, चलो लिख लेते हैं। सबसे पहले तो गिवन लिख लूंगा यहाँ पे। सबसे पहले प्रेशर दिया है, सॉरी वॉल्यूम दिया है 50 सेंटीमीटर क्यूब, मुझे इसको मीटर क्यूब में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ठीक है, तो कैसे होगा ध्यान दो, V = 50 उसके बाद प्रेशर दिया है 9.33 × 10⁴ पास्कल। वैसे प्रेशर का यूनिट न्यूटन पर मीटर स्क्वायर है और पास्कल भी स्टैंडर्ड यूनिट हम कंसीडर कर सकते हैं। यहाँ पे दिया नहीं है कि प्रेशर पास्कल प्रेशर दिया है, लेकिन कभी कभी प्रेशर ये वर्ड नहीं होता वहां पे, सही बात है, पास्कल है, तो आपको समझ में आना चाहिए कि पास्कल दिया है मतलब वो वैल्यू किसकी बेटा? प्रेशर की। एंड टेम्परेचर दिया है, कितना टेम्परेचर दिया है? 20 डिग्री सेल्सियस। T = एक चीज याद रखेंगे, टेम्परेचर कभी भी डिग्री सेल्सियस में हम कंसीडर नहीं करेंगे, टेम्परेचर हम हमेशा केल्विन में कंसीडर करेंगे। ठीक है, तो डिग्री सेल्सियस में जो टेम्परेचर है उसको केल्विन में कन्वर्ट करने के लिए उसमें 273 ऐड करेंगे। 273 + 20 तो इट इज 293 केल्विन। आइडियल गैस कांस्टेंट दिया था R = जूल पर किलोमोल केल्विन। ठीक है, अब कैलकुलेट क्या करना है वो भी तो पता रहना चाहिए बेटा। कैलकुलेट करना है स्मॉल m और आइडियल गैस इक्वेशन है PV = nRT, और जो मुझे फाइंड करना है वो इक्वेशन में कहीं पे भी नहीं है, तो वो इक्वेशन में आएगा कहां से? ध्यान दो, N = molecular weight, है ना, so N = small m by capital M, तो small m = capital M into N, है ना, नंबर ऑफ मोल्स। तो यहां से मैं वैल्यू कैलकुलेट कर लूंगा और वो फाइनल जो वैल्यू है वो हम वहां पे पुट करेंगे। ठीक है, तो ये मिल गया मुझे। अब आप n की वैल्यू कैलकुलेट कर लो, वो वैल्यू यहाँ पे पुट करो, बाद में n की वैल्यू कैलकुलेट करो, या फिर जो इक्वेशन है इस इक्वेशन में ये n की वैल्यू डाल दो। ठीक है, तो आप बोलोगे सर हम तो डाल तो देंगे लेकिन कैपिटल M की भी तो वैल्यू हमें पता नहीं है, तो कैपिटल M मॉलिक्यूलर वेट को मुझे फाइंड करना पड़ेगा। चलो ध्यान देंगे वो किस तरीके से फाइंड करेंगे। इक्वेशन तो लिख लेते हैं, PV = ठीक है, तो स्मॉल m जो मुझे फाइंड करना है उसका इक्वेशन लिख लेते हैं, एक बार ध्यान दो। कैपिटल M उधर चला गया, RT डिनोमिनेटर में चला गया, सही बात है बेटा। अब क्वेश्चन आता है कैपिटल M का, मुझे P पता है, B पता है, R पता है, T पता है। क्वेश्चन आता है कैपिटल M का और स्मॉल m मुझे फाइंड करना है।
लेकिन स्मॉल m फाइंड करने के लिए मुझे कैपिटल M फाइंड करना पड़ेगा, जो है मॉलिक्यूलर वेट। अब वो किस तरीके से फाइंड करेंगे, अब ध्यान दो, वो जो एयर है ना बेटा, उसमें 20% O2 है। कितना परसेंट O2 है? 20% O2 है और 80% N2 है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसको फिलहाल मिटा देता हूं, इसको मिटा देता हूं यहां से। ठीक है, तो कैपिटल M इज इक्वल्स टू 20%, मतलब 0.2 इंटू O2, मतलब 32 हो जाएगा बेटा। ऑक्सीजन का मॉलिक्यूलर वेट कितना है? 16 है ना। ऑक्सीजन का मॉलिक्यूलर वेट कितना है? 16। O2 है, दो मॉलिक्यूल से, इसलिए यहां हो जाएगा 32 प्लस 80% ऑफ N2 नाइट्रोजन है बेटा 14, तो 28 हो जाएगा। 80% 0.8 प्लस इंटू 28। ठीक है, तो हम जब इसको कैलकुलेट करेंगे, तो हमें वैल्यू मिलती है 29। हमें वैल्यू क्या मिलेगी उसकी? 29। ठीक है, अब वो 29 वैल्यू हम वहां पे पुट कर देंगे। वो 29 वैल्यू वहां पे पुट करेंगे तो मुझे स्मॉल m की वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, इक्वेशन है बेटा हमारा, इसको भी मिटा देते हैं। प्रेशर कितना था? 50 इंटू 10 टू द पावर 9.33 इंटू 10 टू द पावर 4। वॉल्यूम कितना था बेटा? 50 इंटू 10 टू द पावर -6। कैपिटल M की वैल्यू 29 डिवाइडेड बाय कैपिटल R 8314 और T की वैल्यू है 293 एंड T की वैल्यू है 293। आप जब इसको कैलकुलेट करेंगे, लॉग टेबल से कैलकुलेट करेंगे तो आपको आंसर मिलेगा। मैं डायरेक्टली आंसर लिख देता हूं, ध्यान दो। तो स्मॉल m इज इक्वल्स टू, केजी में आंसर रहेगा ये 5.5 इंटू 10 टू द पावर -5 kg। ठीक है, अब इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है ये, और बाद में ना PV इज इक्वल टू NRT। ये तो बहुत सिंपल सा इक्वेशन है बेटा। वैल्यू अगर दी रहेगी तो आप आसानी से उस 5 वेरिएबल में से कोई भी एक वेरिएबल हमेशा कैलकुलेट कर लोगे। लेकिन यहाँ पे एक ऐसा वेरिएबल कैलकुलेट करना था जो उस आइडियल गैस के इक्वेशन में नहीं था, है ना, मतलब स्मॉल m। तो स्मॉल m के लिए मुझे नंबर ऑफ मोल का जो इक्वेशन था उसको कंसीडर करना पड़ा। ठीक है बेटा, तो जल्दी से नोट डाउन कर लो इसको। नेक्स्ट बेटा ध्यान दो, an electric bulb of volume 250 centimeter cube was scaled off during manufacture at a pressure जो important है सबसे 10 to the power -3 mm of Hg, 10 to the power -3 mm of Hg at 27 डिग्री सेल्सियस। इस न्यूमेरिकल में जो कुछ भी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो ये है, प्रेशर कुछ अलग ही तरीके से दिया है 10 टू द पावर -3 mm ऑफ Hg। अब इसको कैसे लेंगे हम? इसको मुझे कन्वर्ट करना पड़ेगा स्टैंडर्ड यूनिट में। चलो देखते हैं, फाइंड द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। क्या फाइंड करना बेटा? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स मतलब कैपिटल N की वैल्यू फाइंड करनी है। किसकी वैल्यू फाइंड करनी बेटा? कैपिटल N। अब कैपिटल N की वैल्यू फाइंड करनी तो उसके लिए इक्वेशन क्या है? उसके लिए इक्वेशन है, ध्यान दो बेटा, PV is equals to NKT। PV is equals to small n RT हम लिखते थे ना, PV is equals to small n RT। P प्रेशर, V वॉल्यूम। स्मॉल n की वैल्यू थी नंबर ऑफ मोल। स्मॉल n मतलब नंबर ऑफ मोल, नॉट अ नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स।
ठीक है। स्मॉल एन आर टी गैस कांस्टेंट एंड टेम्परेचर, उसकी जगह ये लिखा हमने पीवी इज इक्वल टू एन के टी, एन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, टी मतलब टेम्परेचर, और के क्या है बेटा, के मतलब बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, के मतलब क्या है बेटा, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, उसकी वैल्यू न्यूमेरिकल में दी रहेगी, आपको गिवन दिया रहेगा। आपको कैपिटल एन की वैल्यू फाइंड करनी है, तो कैपिटल एन का फॉर्मूला है ना सर, लेकिन प्रेशर तो कुछ अलग ही दिया है, वॉल्यूम 250 सेंटीमीटर क्यूब, उसको हम कन्वर्ट कर लेंगे मीटर क्यूब में, उसका कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलो ध्यान दो, वॉल्यूम इज इक्वल्स टू 250 सेंटीमीटर क्यूब, इसके पहले वाले न्यूमेरिकल में ही किया था, सेंटीमीटर को क्यूब को हम जब मीटर क्यूब में कन्वर्ट करते हैं तो डायरेक्टली उसको -6 × 10⁻⁶ से मल्टीप्लाई करते हैं। अब आते हैं प्रेशर के ऊपर, ध्यान देंगे, प्रेशर इज इक्वल्स टू 10⁻³ mm ऑफ Hg। अब प्रेशर का स्टैंडर्ड यूनिट है पास्कल और न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। क्या यूनिट है बेटा, पास्कल और न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। मुझे इसको पास्कल और न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करना है, एक ही जैसे पास्कल और न्यूटन पर मीटर स्क्वायर एक ही है, तो कैसे कन्वर्ट करेंगे, ध्यान दो बेटा, इज इक्वल्स टू 10⁻³ डिवाइडेड बाय 760 into 1.013 into 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। इससे आपको मल्टीप्लाई करना है, 10⁻³ डिवाइडेड बाय 760 into 1.013 into 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ये हो गया बेटा आपका प्रेशर, ये क्या हो गया आपका प्रेशर। टेम्परेचर दिया है, टेम्परेचर दिया है 27 डिग्री सेल्सियस, तो आप टेम्परेचर को केल्विन में कन्वर्ट कर लेंगे। टेम्परेचर की वैल्यू आ गई, और लास्ट में और क्या बचा बेटा, के, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। बोल्ट्जमैन कांस्टेंट की वैल्यू देखते हैं, इज इक्वल्स टू 1.38 is equals to 1.38 into 10⁻³ जूल पर केल्विन। सही बात है, मुझे सारे पूरे वैल्यूज मिल गए है ना, पूरे वैल्यूज मिल गए, वैल्यू पुट करो इक्वेशन का और आंसर फाइंड करो। मैं फिर से बोल रहा हूं, इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये प्रेशर वाली स्टेप है। हमने mm ऑफ Hg, mm ऑफ Hg ये जो यूनिट दिया था प्रेशर का, और इस फॉर्म में जो प्रेशर लेके आए थे उसको हमने कन्वर्ट कैसे किया, उसको हमने कन्वर्ट कैसे किया वो दिया है, ठीक है, याद रखेंगे। न्यूमेरिकल मिटा देता हूं, वैल्यू पुट करके आंसर भी निकाल लेंगे बेटा। बच्चों को फॉर्मूला पता रहता है, बच्चे यहाँ पे रुक जाते हैं, सर इसका कन्वर्शन कैसे करें, वो समझ में नहीं आता, कभी 760 भूल जाते हैं, कभी 1.013 भूल जाते हैं, कभी 10⁵ ही भूल जाते हैं, ठीक है। चलो, n is equals to PV by KT is equals to 10⁻³ into 1.013 into 10⁵ डिवाइडेड बाय ये 760, वैसे भी डिनोमिनेटर में आ जाएगा बेटा, है ना। k की वैल्यू हमने लिखी है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स क्या है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स की वैल्यू बहुत बड़ी आएगी बेटा, ध्यान, क्योंकि -23 ऊपर चला जाएगा, -23 ऊपर चला जाएगा तो वो +23 हो जाएगा। सही बात है ना, +23 में से 3 गए, 20 में से 6 गए, 40 +5 ऐड हुए 19, और थोड़ा सा आगे पीछे होगा,
सही बात है। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स की वैल्यू देखो कितनी आई, 8.05 into 10 to the power 50। ठीक है बेटा, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है, क्या है ये, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है, नंबर है, उसका कुछ यूनिट नहीं रहेगा, उसका कुछ भी यूनिट नहीं रहेगा। ठीक है, चलो नोट डाउन करो जल्दी से। न्यूमेरिकल पढ़ते बेटा, नेक्स्ट क्या है, इन अ सर्टेन रीजन स्पेस देयर आर 5 मॉलिक्यूल्स पर सेंटीमीटर क्यूब। इसका क्या मतलब है, ध्यान दो बेटा, 5 मॉलिक्यूल्स मतलब कैपिटल एन की वैल्यू दी है, पर सेंटीमीटर क्यूब मतलब n/v पर सेंटीमीटर क्यूब, है ना बेटा, और 1 सेंटीमीटर क्यूब हम कहेंगे, लेकिन हमें सेंटीमीटर क्यूब चाहिए, मीटर क्यूब चाहिए, हमें मीटर क्यूब चाहिए। ये वैल्यू क्या हो जाएगी, 5 डिवाइडेड बाय 10 टू द पावर -6 पर मीटर क्यूब, -6 ऊपर चला जाएगा, ये वैल्यू मिल गई n/v की। टेम्परेचर दिया है, टेम्परेचर कितना दिया बेटा, 3 केल्विन। वो ऑलरेडी केल्विन में है, तो मुझे उसको किसी भी दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है। और फाइंड क्या करना है, प्रेशर फाइंड करना है। फॉर्मूला Pv = nRT यूज करो, स्मॉल n कैपिटल RT, लेकिन स्मॉल एम नंबर ऑफ मोल नहीं दिया यहाँ पे, तो आप बोलोगे सर स्मॉल एम मैं कैपिटल एम से कैलकुलेट कर लेंगे, लेकिन गैस कौन सी है वो भी तो नहीं पता ना बेटा। अगर वो मुझे पता रहता तो वो तो मैं फाइंड कर लेता, लेकिन वो भी नहीं दी है अपने को, इसलिए मैं Pv = nRT ये फॉर्मूला यूज नहीं कर सकता। तो फिर मेरे पास एक ही फॉर्मूला बचा है, Pv = nKT। लेकिन सर वॉल्यूम नहीं दिया, कैपिटल एन भी नहीं दिया, चलो के तो कोई प्रॉब्लम नहीं, टेम्परेचर दिया है, लेकिन अगर मैं वॉल्यूम नीचे लेके आया डिनोमिनेटर में तो वो n/v लिख सकता हूं मैं, और n/v की वैल्यू मैंने दी है, उन्होंने डायरेक्टली नहीं दी, तो न्यूमेरिकल में दिया है, उससे मैंने प्रेडिक्ट करके वो वैल्यू लिखी। तो n/v की वैल्यू कितनी है, इनटू व्हाट इज के, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। कैलकुलेट कर लो, आप जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो आपको वैल्यू मिलेगी 2.07 into 10 to the power -6 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, ये प्रेशर। यहाँ पे जो फर्स्ट टॉपिक था अपना न्यूमेरिकल में, इट इज न्यूमेरिकल ऑन आइडियल गैस इक्वेशन, वो खत्म हो गया। Pv = nRT, Pv = nKT, है ना, और स्मॉल n दैट इज नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल्स टू मास ऑफ गैस डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट। समझ में आया? तो ऐसे कुछ छोटे छोटे हमने फॉर्मूले यूज किए जिससे हमने ये न्यूमेरिकल्स को सॉल्व किया। सही बात है, सही बात है। नेक्स्ट लेक्चर में रूट मीन स्क्वायर और जो कुछ लॉज हमने पढ़े थे, सही बात है, और प्रेशर का एक हमने इक्वेशन पढ़ा था, प्रेशर P = 1/3 n/ρv², उसके ऊपर कुछ न्यूमेरिकल्स पढ़ेंगे बेटा। ठीक है, आज के लिए इतना सफिशिएंट है, नोट डाउन करो। ठीक है, चलो बाय, हैव अ ग्रेट डे।